आर्या न्यूज हमारे खास शो डॉक्टर शो में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सन 2020 के बाद कोरोना वायरस महामारी आने के बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने वैक्सीन को तैयार किया था। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका को कोविशील्ड के नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया। 2021 में पहली बार तैयार हुई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड लगातार सवालों के घेरे में रही है। कई देशों ने 2021 में ही इस वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोविशील्ड जिस तेजी से तैयार की गई थी उस पर वैज्ञानिक समुदाय में तभी सवाल उठने लगे थे। इसके बाद अपने काम में सुरक्षित है या नहीं, हार्ट अटैक की घटनाओं के लिए भी वैक्सीन को सवालों के घेरे में लाया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, मेडिकल जगत के एक्सपर्ट ने जो सवाल इस वैक्सीन पर उठाए थे उनको अब मजबूती मिली है। एस्ट्राजेनेका के बारे में दावा किया गया है कि इस वैक्सीन से कुछ मौतें हुई हैं और बहुत लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी माना है कि उनकी वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हम एक्सपर्ट्स की आज राय जानेंगे। इस खास चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ गए हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से वैक्सीन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या कुछ है। जब 2020 में कोरोना आया था तो हमारे पास कोई वैक्सीन कोरोना की नहीं थी खाली फ्लू की वैक्सीन थी। तो जब पहली वेव आई थी तो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग या वैक्सीन का जो साइंटिफिक वर्ल्ड ने कोशिशें शुरू कर दी थी। वो बहुत सारी वैक्सीन इंक्लूडिंग फाइजर की वैक्सीन, इंक्लूडिंग मॉडर्ना वैक्सीन, इंक्लूडिंग ये जो आज की तारीख में एस्ट्राजेनेका की जो इंडिया में कोविशील्ड नाम से मार्केट हुई थी वो हुई थी, और साथ में कोवैक्सीन अपनी भारत बायोटेक की अपनी वैक्सीन भी बनी थी। वैक्सीन के फायदा होने का मतलब ये था उस टाइम क्योंकि कोरोना ने काफी कोहराम मचा रखा था, तो आम जन की ये एक इच्छा थी कि कुछ ऐसी वैक्सीन बने जिससे हमारा बचाव हो सके और हम इससे बच सके। तो उस टाइम हमारे देश में ये इस वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को डीजीएचएस ने इमरजेंसी अप्रूवल, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इमरजेंसी अप्रूवल। नॉर्मली एक वैक्सीन को बनने में कम से कम 4, 5 या 10 साल लग जाते हैं। तो ये वैक्सीन उस टाइम क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, पूरी दुनिया में पैंडेमिक फैला हुआ था, तो ये इमरजेंसी अप्रूवल लेके ये वैक्सीन मार्केट हुई थी। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा एनकरेज किया था कि आप वैक्सीन लगवाइएगा। उस टाइम थोड़े बहुत खबरें उस टाइम भी आई थी कि शायद इस कुछ डेथ, कुछ मौतें इससे हुई थी, लेकिन चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और हमेशा हमें वैक्सीन के मामले में या किसी भी दवा के मामले में हमेशा ये देखना होता है द बेनिफिट्स मस्ट ओवरवे द रिस्क, यानी कि जितना फायदा हो रहा है नुकसान छुटपुट हो तो उसको ये तो नहीं कहा जाएगा नजरअंदाज किया जाता है, उसकी परवाह कम की जाती है। उस स्थिति में ऑलमोस्ट 220 करोड़ यूनिट लगी थी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 100 या 105 करोड़ लोगों को ये लगा था। तो चूंकि अब ये एक यूके की एक कोर्ट में किसी पेशेंट ने ये एक केस डाला था, मिस्टर स्कॉट पेशेंट थे, उनको कुछ साइड इफेक्ट्स आए थे, तब ये पता चला, तब एस्ट्राजेनेका ने एडमिट किया है कि इस पर्टिकुलर वैक्सीन से शायद एक तो जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें खून के धब्बे वो बन जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं, ये बीमारी, और इसके तहत कई और चीजें जिसमें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक वगैरह
हो सकते हैं, लेकिन इंसिडेंस ऑलमोस्ट बहुत ही कम कहा जा रहा था, 1 to 2 पर 1 to 2 lakhs, जो कि बहुत ही कम माना जाएगा। तो अभी तक आम लोगों का ये सोचना कि भाई मैंने तो कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी, क्या मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मैंने तो कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी, क्या मुझे ब्रेन स्ट्रोक का डर रहेगा। तो इस कंट्रोवर्सी को, जो कि एक पब्लिक चैनल है, हमारा फर्ज बनता है हम क्लैरिफाई करें। तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि ऑलमोस्ट मोस्टली वैक्सीन को लगे हुए लोगों को 2 या 3 साल हो चुके हैं। तो अब तक हर 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 दिन जो वैक्सीन का जो दवा की मात्रा शरीर में कम होती चली जाती है। तो ये माना जाता है कि 1 साल बाद जो इसका वैक्सीन का टीटर है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जिन लोगों ने जो लगवा लिया सो लगवा लिया, उनका ये सोचना कि वो नुकसान हमारे शरीर में आज तक चल रहा होगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अब चूंकि ये अप्रूवल एक इमरजेंसी अप्रूवल था, फाइनल लाइसेंस मिलने से पहले ये सब चीजें लोगों को बताना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत जल्द इस कंट्रोवर्सी को रेस्ट करते हुए कि हाँ ये सब हो चुका है और इस टाइम कोविशील्ड को जो फाइनल लाइसेंस मिलना था वो लाइसेंस शायद इंडियन गवर्नमेंट नहीं देगी। तो इन बातों को हमारे देश का DGHS भी, ICMR भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी, इन सबको मिलके एक बहुत जल्द, चूंकि हमारे देश में इस टाइम लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं तो किसी का ध्यान ही नहीं है, हमारे हिसाब से हेल्थ को देखते हुए इस विषय पर बहुत जल्दी स्पष्टीकरण आना चाहिए, ताकि आम लोग जो थोड़ा डर रहे हैं कि हमें कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, हमें ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं हो जाएगा, हमें कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी, इस कंट्रोवर्सी को बंद किया जाए। देखिए नरेश जी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये 2 नाम है, इन दोनों को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या ये दोनों सेम है या इन दोनों में कुछ अलग है? मैं आपको बता दूं, जो कोविशील्ड है ये एस्ट्राजेनेका की बनाई हुई थी, इसको इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक ने बनाई थी और टोटली इंडियन मेड है। फर्क इतना ही है कि जो कोवैक्सीन वैक्सीन है जो है वो किल्ड वैक्सीन से बनाई जाती है, तो ये अब बेहतर मानी जा रही है। आज की तारीख में भी अगर किसी को कोविड किसी ऐसी जगह पे जाना है जहां उसको कोरोना से बचाव चाहिए, तो हम स्पष्ट कहेंगे इसको कोवैक्सीन वैक्सीन लगाने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अब कोविशील्ड एक शक के दायरे में आ गई है। जब तक वो स्टडीज नहीं होंगी जो कि डबल ब्लाइंड, क्रॉस ओवर, मल्टी सेंट्रिक ऐसी स्टडीज हो ना जाए, शोध अच्छे से हो ना जाए, अच्छे तरीके से रिसर्च ना हो जाए, और ना केवल हम यूके की रिसर्च को माने, हमारे अपने देश में अच्छी संस्थाएं हैं, ICMR है, ये सब मिलके अच्छे से इसको इन्वेस्टिगेट करें, और जब तक इसको स्पष्ट न कर दें तब तक हमें कोविशील्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए नरेश जी, कोई भी दवा हो, किसी ना किसी दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जो हम ह्यूमन बॉडी होती है, सबके हार्मोन्स, सबके जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग होते हैं। किसी का शरीर उस दवा को मतलब अपने अंदर समा सकता है, उसके उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, किसी के निगेटिव पड़ते हैं। तो ठीक वैसे ही मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या वैक्सीन का भी कुछ ऐसा प्रभाव है कि कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और कुछ पर पॉजिटिव? देखिए, आपने पहली बात तो बिल्कुल ठीक कही कि हर दवा का हर इंडिविजुअल में थोड़ा अलग असर हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली वो चीज सेम रहेगी, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ पैरासिटामोल है, टैबलेट पैरासिटामोल है जो बुखार उतारने की दवा है, वो अगर करोड़ लोगों को भी दी जाए तो बराबर इफेक्ट की जाएगी, लेकिन उसमें कुछ केसेस में 0.001% केसेस में शायद कुछ नुकसान हो सकते हैं। सेम इज ट्रू फॉर द वैक्सीन्स ऑल्सो। वैक्सीन्स जब ये रिसर्च की जाती है तो अच्छे से रिसर्च की जाती है, बाकायदा फील्ड ट्रायल्स किए जाते हैं, बाकायदा फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल्स, एनिमल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स, उसके बाद ही दवा को प्रमाणित किया जाता है। तो उस तहत ये सोचना कि उसका ज्यादा से ज्यादा क्या है कि बहुत कम डिफरेंस आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये उम्मीद की जाती है कि वैक्सीन अगर 1 लाख लोगों को दी जाती है तो ऑलमोस्ट
99,999 लोगों को वो बराबर ही असर करेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ जी कुछ ना कुछ तो नुकसान हो सकता है, कमी रह सकती है, लेकिन प्रिंसिपल वाइज ये सबको बचाएगी, ऐसा मान के चला जाएगा। देखिए लेकिन ये कोई सच है। एज हाँ, फैक्टर भी है कि जैसे बच्चे, नौजवान, बूढ़े, कोई ऐसा वर्ग या कोई एज फैक्टर भी है कि इस एज फैक्टर के लिए ये नुकसान देगी या फायदा करेगी, या इनकी बॉडी में ये इतना ज्यादा पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि एक हमारे शरीर का एक लेवल होता है कि वो बचपन, बड़े होते हैं, फिर उससे ज़्यादा दूसरी स्टेज पर हम जाते हैं तो बुढ़ापे में जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और वो चीज़ें झेल नहीं पाता। तो कोई ऐसा तत्व या कोई ऐसी चीज़ वैक्सीन में पाई गई है जो बूढ़े लोगों के लिए निगेटिव इम्पैक्ट डालती हो या फिर एक नॉर्मल पर्सन के लिए? देखिए मैं बता, ये वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड वगैरह रिलीज हुई थी तो स्पष्ट किया गया था कि ये बच्चों में परमिट नहीं की गई थी। 16 साल से कम के बच्चों में ये परमिट नहीं की गई थी क्योंकि तब तक ये ट्रायल नहीं हुए थे। आपका पूछना बड़ी उम्र के लोगों में, जो 50, 60, 70, 80 साल के लोग हैं, उनमें भी ये अप्रूव की गई थी और बाकायदा जो दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशंस थी उसमें भी ये टोटली अप्रूव की गई थी। आपका पूछना कि जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं वो या तो बचपन होता है या प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, और कुछ बीमारियां जो कि इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं उसमें हम कई बार वैक्सीन नहीं देते क्योंकि उसमें जो वैक्सीन का डर ये होता है कि वैक्सीन से कहीं बीमारी फैल ना जाए। तो ऐसी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, लेकिन जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन स्टार्ट की गई थी एक्सेप्ट 16 साल तक के कम के बच्चों के लिए मना था, बाकी हर कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में ये खुलेआम अलाउ की गई थी क्योंकि देश में पेंडेमिक फैला हुआ था। पेंडेमिक का मतलब इतनी बुरी तरह फैला हुआ था कि डर था कि ये बढ़ता ना चला जाए और मौतें ना हो, तो ये सबके लिए अप्रूव किया गया। जी देखिए, ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, शरीर पे लाल लाल चकत्ते भी हो रहे हैं, तो कैसे पहचान की जाए कि ये नॉर्मल हार्ट अटैक है या फिर वैक्सीन की वजह से हुआ है? लोगों को इसको लेकर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं कि ये जो हार्ट अटैक हो रहा है और स्किन प्रॉब्लम हो रही है, सब वैक्सीन की वजह से हो रही है, जबकि आप जानते हैं कि वैक्सीन जो है उसकी डोज 2 साल पहले ली गई थी, और अब किस तरीके से इसको वैल्यू कर पाए? देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा महक, मैं आज अब इन स्पष्टीकरण दे दूं। एक होता है कोविड-19 जो बीमारी है उसका इफेक्ट, दूसरा होता है पोस्ट कोविड यानी कि कोविड होने के बाद का इफेक्ट, तीसरा जो आप कुछ कहा जा रहा है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो मैं स्पष्ट बता दूं कि आज की तारीख में ऑलमोस्ट कोरोना को खत्म हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन कोरोना इतना भयानक रहा है और इतना ज्यादा हुआ है, वो हम सब पे एक बहुत गहरी छाप करके गया है। न केवल दिल पे साइड इफेक्ट्स, इवन हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि हमारी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे भी, हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि पेट के सिस्टम पे भी, सब पे कभी ना कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से कई संस्थाएं शोध कर रही हैं इसका ऑथेंटिक जवाब देने की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पक्का जवाब नहीं आया है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमें जो हमारे हाथ में है हम वो देखें। मत भूलिए कि हमारे देश में मोटापा इतना ज्यादा है, हमारे देश में अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर यानी कि 12 करोड़ हमारे देश में शुगर के पेशेंट्स हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली मान के चला जाता है कि आधे से ज्यादा लोग अपनी शुगर कंट्रोल कर ही नहीं पाते। का ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल नहीं होते। इसके अलावा और बहुत बीमारियां हैं जिसको इम्यून डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस, जो किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, इन सब के पेशेंट्स। तो हमारा कहना कि ब्लैंकेट ये कहना कि जो कुछ भी हो रहा है हार्ट का वो सब कोरोना से हो रहा होगा या कोविशील्ड वैक्सीन से होगा, ये गलत धारणा है। मैं इस धारणा का स्पष्ट रूप में खंडन करता हूं और मैं स्पष्ट आम जनता को बताना पसंद करूंगा कि ऐसा मत सोचिए। आप अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, अपने मोटापे को कंट्रोल कीजिएगा, अपना बैलेंस डाइट लीजिएगा। हमारे देश में गरीबी गुजार की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इतनी रहती हैं, तो उसको कंट्रोल कीजिएगा। अपना जो बीमारियां आपको कोमॉर्बिड बीमारियां हैं उनको कंट्रोल कीजिएगा। वो कहीं ज्यादा जरूरी है बशर्ते कि हम खाली एक वैक्सीन के साइड इफेक्ट को से उसके अपने आप को मारते रहें या मरते रहें या वहम करते रहें, ये सरासर गलत होगा। देखिए नरेश जी, लेकिन एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उनकी वैक्सीन से कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं,
तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है? देखिए, अब मैं दोबारा बता दूं, ये वैक्सीन जब स्टार्ट की गई थी, इसका अप्रूवल एक इमरजेंसी अप्रूवल था। महज 8-10 महीने में वैक्सीन बन गई थी। आप सोच के देखिए, एक वैक्सीन जिसको डेवलप होने में 5 से 10 साल लगते हैं, उसको वह 1 साल में बनाना पड़ जाए, और जो कि बनाना जरूरी था। आप खुद सोच के देखिए, सिस्टम कोरोना का कहर चल रहा था 2020 में और 2021 में, उससे भी ज्यादा। तो इतनी दहशत थी कि सब कंपनीज पे, सब साइंटिस्ट पे, सब मेडिकल वर्ल्ड पे एक दबाव था कि कोई वैक्सीन जल्दी निकालो। तो उस टाइम इमरजेंसी अप्रूवल था, इट वाज नॉट ए फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल में कम से कम 4-5 साल लगते हैं। तो हम समझते हैं कि चाहे वो एस्ट्राजेनेका कंपनी हो या हमारे देश की अपनी भारत बायोटेक हो, सब वैक्सीन को दोबारा से असेस होना चाहिए और एक फाइनल उनको लाइसेंस या अप्रूवल मिलना चाहिए। तभी मैंने जैसे कि पहले कहा कि इंडियन गवर्नमेंट और ICMR और DGHS मस्ट कम विद ए क्लियर गाइडलाइंस कि ये हो चुका है, वो इस हालात में हुआ था। आपका बार बार पूछना कि आम लोग डर रहे हैं, तो उनको मैं दोबारा से कहूंगा, जो आपके हाथ में है उसको फॉलो कीजिएगा। हमारा यूके 30 करोड़ लोगों का देश है। हमारा देश ऑलमोस्ट 4 गुना 4.5 गुना बड़ा है, 140-145 करोड़ का देश। इसमें तरह तरह की आबादी है। तो तरह तरह के लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, ऐसे लोग हैं जिनको जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो एक महज एक खाना तक भी अपने आप को नहीं जुटा पाते। जो यूके एक समृद्ध देश है, जहां NHS है, नेशनल हेल्थ स्कीम है। नेशनल हेल्थ स्कीम इतनी अच्छी है, आप समझ सकती हो उनका जो पर कैपिटा इनकम वगैरह, उनका खर्चा, आम आदमी का जो उनका हेल्थ बजट है, उनसे कहीं बेहतर है। तो इसलिए मैं आम लोगों को स्पष्ट कहूंगा, अननेसेसरी नेगेटिव या उल्टा मत सोचिएगा। यस, गवर्नमेंट मस्ट असेस इट। जो भी हमारी जो मेडिकल रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, इंक्लूडिंग ICMR और DHS, उसको असेस करें और एक स्पष्ट जवाब आके इन सब कंट्रोवर्सीज को बंद करें। देखिए नरेश जी, एक नाम बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, TTS बीमारी, ये क्या है? दोबारा बताइए, कौन सी बीमारी? TTS के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं वैक्सीन से रिलेटेड है। आप जनता को आम शब्दों में इसके बारे में समझाइए पूरी तरीके से, ये क्या है? TTS का है, इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। हमारे शरीर में, हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये माना जाता है कि इस बीमारी का जो साइड इफेक्ट था, उसमें प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं और प्लेटलेट हमारे शरीर की किसी प्रोटीन से मिलके क्लॉट्स बनाना शुरू कर देते हैं। वो क्लॉट्स कहीं भी, वो दिल में भी आ सकता है, दिल की धमनियों में आएगा तो दिल का दौरा पड़ने का डर रहेगा। दिमाग की धमनियों में आएगा तो वो हिस्सा मरेगा, वो नाली बंद हो जाएगी, हमें स्ट्रोक हो जाएगा। और कहीं और जगहों पे, इंक्लूडिंग हमारे जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, किडनी में, लिवर में, हमारी टांगों में, जहां भी ऐसा क्लॉट जाएगा वो नुकसान कर सकता है। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। तो इसको ये एक बहुत ही नई किस्म की कंडीशन है, जो कि माना जाता है कि बहुत नुकसान कर सकती है। तो आई थिंक हमारे मेडिकल साइंटिस्ट और हमारे जो क्लिनिकल रिसर्चर्स हैं, इस पे और अभी अनुसंधान करेंगे और हमें और अच्छा बता पाए। नरेश जी, पर इसको वैक्सीन से किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, ये बात समझ नहीं आ पा रही है। आप दोबारा से ये सवाल आपने दोबारा पूछा, और मैं अच्छे से उसका जवाब दूंगा कि जब कोई वैक्सीन लगाई जाती है, तो जैसा कि यूके की कोर्ट से आया है, यूके में एक NHS नेशनल हेल्थ स्कीम है। इसके तहत हर जितने लोगों ने वैक्सीन लगाई, उनका प्रॉपर फॉलोअप होता है, और जो डेथ हो जाती हैं या किसी को कोई साइड इफेक्ट आ रहा होता है, उनको असेस किया जाता है। तो देखा जाता है कि फलाने बंदे ने वैक्सीन, इतने लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, उनको ये साइड इफेक्ट आ गया, इतने लोगों ने नहीं लगवाई थी, उनको साइड इफेक्ट नहीं आया। तो डेटा कंपाइलेशन से और डेटा कंपैरिजन से करके अभी ये बात बताई जाती है कि शायद ये इससे जुड़ा होगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि 1 लाख लोगों ने कोविशील्ड लगवाई तो 1 लाख लोगों को ही हो जाएगा। ये महज ओनली 1 या 2 लोगों को माना जाता है, जो आप समझ सकती हैं कि ऑलमोस्ट 0.01% है, जिसको कि हम ये तो नहीं कहेंगे ज्यादा नहीं माना जाएगा, बट एटलीस्ट जो इतने करोड़ों लोग, अगर ये वैक्सीन ना लगती तो आप सोच के देखिए बीमारी कितना ज्यादा फैल सकती थी, दहशत कितनी ज्यादा फैल सकती थी। तो मेडिसिन के मामले में
हमेशा कहा जाता है द बेनिफिट्स मस्ट ओवरवे द रिस्क। तो अगर बेनिफिट हमें ज्यादा हो रहा है तो दवाई और वैक्सीन अवश्य इस्तेमाल की जाती है। नरेश जी, ये टीटीएस के लक्षण क्या है? कह रहे हैं कि सर में दर्द होना, चक्कर आना, ये सब जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा पूछा आपने, बड़ा अच्छा पूछा है। जैसा कि मैंने कहा, टीटीएस का मतलब होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, इंसान तो नॉर्मल है, चाहे वो एक बूढ़ा आदमी है, चाहे वो यंग आदमी है, चाहे जिसको कोई दूसरी कोमोर्बिडिटीज हैं, पेशेंट को ये सिम्टम्स आएंगे। इस तरह के भारेपन से लेके आंखों से धुंधला दिखना, फिर आप इंसान को किसी एक तरफ पैरालिसिस हो जाना, हाथ पैर का सुन्न हो जाना, ये सब हो सकता है, जो कि न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हैं। अगर वो हार्ट के साइड इफेक्ट्स आएंगे, ऑब्वियसली पेशेंट को हार्ट अटैक आने का मतलब पेशेंट को पहले बाजू में दर्द हो सकता है, छाती के बाएं हिस्से में दर्द हो सकता है, उसको पसीना आ सकता है, उसको घबराहट हो सकती है। तो ये सब सिम्टम्स होंगे। तो जैसा कि चाहे वो हमारे देश में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, उसमें बाकायदा पेशेंट को बाकायदा अपने किसी भी आईसीयू में या किसी अच्छे सेंटर में जाना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्ट के बाद ही उसका डायग्नोसिस पूरा किया जा सकता है। नरेश जी, लोग बहुत डरे हुए हैं। ये जो साइलेंट हार्ट अटैक हो रहे हैं, शरीर पर स्किन एलर्जी हो रही है, वो सोच रहे हैं कि ये सिर्फ वैक्सीन की वजह से है, वैक्सीन के दुष्प्रभाव हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसी सोच ना की जाए। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो हमारे शरीर में जो हम आसानी से कर सकते हैं। मैं अपने देशवासियों को इतना ही कहूंगा कि अपनी जो चीजें आपकी नजर में हैं, आप उनको कंट्रोल कीजिएगा, अपने मोटापे को कंट्रोल कीजिएगा, अपना सेडेंटरी लाइफ को बदल के अपने आप को एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिएगा। आप अगर डायबिटिक हैं तो अपने शुगर का कंट्रोल अच्छा रखिएगा, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो अपने ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा से रखिएगा, आप डिसलिपिडेमी के हैं तो अपने कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कंट्रोल देखिएगा। अगर आप ये चीजें कंट्रोल करते हैं तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं, एटलीस्ट जो हमें पता है, हम सब ने सोशल मीडिया में, आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और मीडिया भी बहुत एक्टिव है, उसके तहत हर चीज उभर के सामने आती है। तो उसका नेगेटिव भी सामने आता है, उसका पॉजिटिव भी सामने आता है। पॉजिटिव ये है कि लोग बाग थोड़े से केयरफुल हो जाएंगे, थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे, थोड़े से जागरूक हो जाएंगे। नेगेटिव ये है कि एक पूरे देश में जैसे कोरोना के टाइम हुआ था, एक एंजाइटी का और बेचैनी का एक हवा फैल जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को मैं बाकायदा से आगाह करूंगा, ऐसी नेगेटिव फीलिंग ना लाके अपना पॉजिटिव रहिएगा। और मीनवाइल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डीजीएचएस, आईसीएमआर, जो हमारी देश की बड़ी संस्थाएं हैं, ये सब कुछ न कुछ स्पष्टीकरण बहुत जल्द देंगी, जिससे लोगों का डर कम हो जाए। देखिए नरेश जी, एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोग डरे हुए हैं, आप बीइंग अ डॉक्टर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये सब जो मुद्दे उठ रहे हैं इसको लेकर? मैं स्पष्ट संदेश, जिस हालात में कोविशील्ड वैक्सीन या कोई दूसरी कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी जी। जो वैक्सीन लगी थी वो अंडर इमरजेंसी अप्रूवल थी, इसलिए किसी को भी दोष देना शायद नाजायज होगा, उस टाइम इसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी। तो आपका कहना कि अब के बाद जो भी मेडिकल दुर्घटनाएं आम जनता को होंगी, चाहे वो हार्ट का अटैक है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक है, उसके लिए आप वैक्सीन को ना दोष देके अपनी उन चीजों पे ध्यान दीजिए, अपनी फिटनेस पे, अपने मोटापे को कम करने में, अपने शुगर ब्लड प्रेशर को ठीक रखने में, अपने आप को एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में। अगर आप ऐसा करते हैं, प्लस अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा, कोई आपकी गलतफहमी है तो उसको डॉक्टर से हमेशा दूर कीजिएगा। अपने आप को एक नेगेटिव माइंडसेट में ना चाहिए, एंजाइटी का शिकार मत बनाइए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। आगे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर चावला ने हमारे साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर जो तरह तरह की बातें उठ रही है, तरह तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, निगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात की जा रही है, उसको लेकर एक विस्तार से चर्चा की और आप सभी को बताया कि किस तरीके से ये हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। एक नए चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।